कोई भी व्यक्ति 3 मीटर लंबे इस लकड़ी के रास्ते को पार करके जीवित नहीं बचा है, क्योंकि जैसे ही वह इस रास्ते पर कदम रखती है, छिपा हुआ यंत्र सक्रिय हो जाता है और उसे पल भर में टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस घातक रास्ते को पार करने का एकमात्र तरीका है लकड़ी के मार्ग के अंतिम सिरे पर मौजूद उस प्राचीन पत्थर को दबाना। खजाने की चाह में वहां के स्थानीय लोग हर संभव उपाय आजमा चुके थे, लेकिन हर बार असफल रहे। तभी सब कुछ कर सकने वाला लियोनार्डो दा विंची सामने आया और उसे एक शानदार उपाय सूझा। उसने अपनी आंखों से तुरंत सभी आंकड़ों का अनुमान लगाया, फिर कागज कलम निकाली और एक रफ स्केच बनाया। इसके बाद उसने उपलब्ध सामग्रियों से तेजी से एक यंत्र तैयार करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसने इतिहास की पहली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, ऑटोमेटेड कार बना डाली। उसके साथियों ने उस पर अविश्वास से देखा, क्या यह छोटा सा उपकरण उस जानलेवा जाल को मात दे सकता है? दा विंची ने बिना कोई शब्द खोए पहिया घुमाकर गाड़ी की स्प्रिंग को कस दिया। फिर जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, वह छोटी गाड़ी धीरे धीरे लकड़ी के रास्ते पर चलने लगी। क्योंकि गाड़ी बहुत हल्की थी, वह आसानी से गुरुत्व आधारित यंत्र से बचते हुए आगे बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही वह अंत के करीब पहुंची, सामने की चढ़ाई ने उसकी गति धीमी कर दी। दा विंची की सांसें थम सी गईं, मगर अंततः गाड़ी सफलता से अंतिम बिंदु पर पहुंची। जैसे ही वह वहां स्थिर हुई, उसके पीछे लगा बांस धीरे धीरे ऊपर उठा और बांस के सिर पर लगा लोहे का टुकड़ा बिल्कुल सही स्थान पर जाकर उस प्राचीन पत्थर को दबा गया। स्थानीय लोग जिस यंत्र को सदियों से नहीं हरा सके, दा विंची ने चंद पलों में उसे हल कर दिया। पर जैसे ही सबने पहली चुनौती पार की, उनके सामने दूसरी बाधा आ खड़ी हुई। सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की एक पुलिया, जिसके नीचे था एक अथाह खाई। इस चुनौती को पार करने के लिए सामने मौजूद 100 ताले में से सही ताले में चाबी डालनी थी। बहुत सोच समझकर दा विंची ने बीच वाले ताले को चुना, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाजा तो नहीं खुला, उल्टे पुलिया सिकुड़ने लगी। एक साथी चेत भी नहीं पाया और सीधे खाई में जा गिरा। ये देख स्थानीय जनजाति की मुखिया घबरा गई। उसने फौरन चाबी छीनी और पुलिया के दूसरी ओर कूद गई। उसके लिए चाबी लोगों की जान से ज्यादा कीमती थी। अब दा विंची और उसके साथी बिल्कुल फंस चुके थे। उसने बड़ी विनती की कि उसे एक और मौका दिया जाए। थोड़ी देर सोचकर महिला ने मान लिया। अब दा विंची को ताले पर बने राशियों, कॉन्स्टेलेशंस के चिन्हों पर ध्यान गया। स्थानीय लोग सूर्य देव की पूजा करते थे, इसलिए उसने सूर्य से जुड़ा निशान चुना। मगर फिर भी पुलिया रुकने के बजाय और तेजी से सिकुड़ने लगी। तभी दा विंची को एक और बात समझ आई। हर पंक्ति में तालों की संख्या एक मौलिक संख्या, प्राइम नंबर थी, लेकिन कुल संख्या 100 थी, 101 नहीं। इसका मतलब था कि कहीं एक ताला छिपा हुआ है। साथियों की मदद से वह नीचे की ओर झुका और आखिरकार पुलिया के नीचे